इम्पोज करेंगे आप सब पर क्रिप्टो को। आराम से गिरेगी बिटकॉइन, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और हालात बुरे हो जाएंगे फाइनेंशियली तौर पर। क्या पॉसिबिलिटी है कि दुनिया किस तरफ जाने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्रिप्टोसिटी वेयर क्यूरियोसिटी मेट विद क्रिप्टो। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एक दफ़ा फिर से जो हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ है मेरे पास क्रिप्टो से रिलेटेड, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि अगर आप क्रिप्टो की मार्केट में हैं या अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको लाजमन ये भी चाहिए कि आप साथ साथ जो है वो न्यूज़ पे ख़बर रखें, डेवलपमेंट्स पे ख़बर रखें, या क्रिप्टो की दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस तरह से एक पूरा का पूरा जो सेक्टर है ट्रेडिंग में वो कहलाता है फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिसके अंदर के हम जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं और क्या क्या कुछ जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में या दुनिया भर की फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। जस्ट लाइक अमेरिका के अंदर फेड है, अभी जो हमें रिसेंट जो एक बुल रन दिखाई दिया है उसके अंदर फेड ने जो है वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम किए थे। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं, और साथ साथ जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो क्रिप्टो की डेवलपमेंट है या क्रिप्टो की जो जिस तरीके से क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जा रहा है इससे भी मुतालिक अपडेट रहना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और न्यूज़ जो है मैं आप लोगों से ये अर्ज़ करूँगा कि न्यूज़ आप चाहे आप खुद ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते, न्यूज़ लाजमी शेयर किया करें। अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी करते तब भी आपको चाहिए कि आप न्यूज़ पे क्रिप्टो की नज़र रखें, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, इट्स अबाउट फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में क्रिप्टो को आप लोगों को हर एक को जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आप करना चाहें ना या ना करना चाहें। इम्पोज किया जाएगा, मुझे एक्सेप्ट को छोड़े मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, इम्पोज करेंगे आप सब पर क्रिप्टो को, आप लोगों पर किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। अगर आप लोग समझ नहीं रखते तो ये आप लोगों की भूल है। आप लोगों को इस पर सोचना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए कि क्रिप्टो क्या चीज़ है और क्या क्या इसके पीछे मकासद हैं इसको बनाने के, और क्या क्या इसकी जो फ्यूचर जो मामला आप इसमें देख सकते हैं। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ जो मेरे पास आज है वो है मैट्रिक्स पोर्ट एक्सपर्ट्स आल्सो ड्रा अटेंशन टू नेगेटिव डायनामिक्स of changes in global liquidity. The first warning sign appeared at the end of November 2024. अब ये है इस तरह के मैट्रिक्स पोर्ट्स एक्सपर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ग्लोबल लिक्विडिटी जो है जो माल लिक्विडिटी बेसिकली होता है पैसा, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, ग्लोबल लिक्विडिटी ऑल ओवर जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके अंदर जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो उसके अंदर चेंज आया है। मैट्रिक्स पोर्ट एक्सपर्ट्स का ये कहना है, उन्होंने कुछ इसके चार्ट्स वगैरह भी शेयर किए, तो उसके अंदर एक नेगेटिव चेंज आया है। ठीक है, और दिस इज़ द फर्स्ट वार्निंग साइन अपीयर एट द एंड ऑफ नवंबर 24। ठीक है, और ये जो सारा कुछ उन्होंने देखा कि नेगेटिव एक चेंज आ रहा है पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट पर ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो है नवंबर के एंड में उन्होंने ये चीज़ देखी है, जो कि अगर आप इस पर गौर करें, इन अल्फाज पर मेरे गौर करें तो आपको ख़ुद पता लगेगा कि एक हिंट है आप लोगों के लिए कि अगले साल या 2025 में जो कुछ शुरू हो चुका है, क्या पॉसिबिलिटी है कि दुनिया किस तरफ जाने वाली है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट जो है वो है ख़बर यह है कि जी जिम रॉजर्स इज़ फोरकास्टिंग अ सीवियर रिसेशन इन 2025 साइटिंग राइजिंग नेशनल डेट लेवल्स इन मैनी कंट्रीज़। ठीक है, नहीं, अभी जो ऊपर मैंने खबर दिखाई है मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों के लिए साइन है कि 2025 में क्या हो रहा है, तो ये नीचे वाली खबर आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा आप लोगों के भाई क्या होने जा रहा है। जिम रॉजर ने ये प्रेडिक्शन किया है कि शदीद किस्म का रिसेशन जो है वो हिट होने वाला है, पूरी दुनिया को ही जो है वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कुछ जो ममालिक हैं उनके अंदर जो नेशनल जो है वो क्या कहते हैं कौमी जो कर्ज है ना वो बढ़ रहा है, वो बढ़ चुका है। जस्ट लाइक पाकिस्तान को भी अगर आप देख लें तो उससे हो ये रहा है कि अब रिसेशन बेसिकली होता है कि मार्केट बुरे तरीके से हिट करती हैं, सारी मार्केट डाउन जाती हैं। ठीक है, और एक तरह का आप कह लें कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी और हालात बुरे हो जाएंगे फाइनेंशियली तौर पर, जॉब्स इकॉनमी हिट होंगी, तमाम मार्केट्स होंगी। आप ट्रेडिंग तो होगी क्योंकि ट्रेडिंग तो सारी बेस्ड ही इस पर कर रही होती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है चाहे वो क्रिप्टो मार्केट है, सब इफ़ेक्ट होंगी। और सिर्फ यही इफ़ेक्ट नहीं होंगी जो अगर आप में से कोई बंदा नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी भी इफ़ेक्ट होगी भाई। ठीक है, नौकरी भी इफ़ेक्ट होगी। ठीक है,
तो इसके लिए तैयार हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों का एक बात बता दूँ कि जो अभी जो ये 1 लाख 2 लाख 1 लाख पे तो खैर क्रिप्टो बिटकॉइन पहुँच गया कि 2 लाख पे जा रहा है या 3 लाख पे जा रहा है, तो भाई ये है कंडीशन, ठीक है। झूठ बोल रहे हैं आप लोगों को चूना लगा रहे हैं सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। धड़ाम से गिरेगी बिटकॉइन, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, धड़ाम से गिरेगी, ठीक है। फ्यूचर कोई नहीं जानता, अल्लाह को पता है, लेकिन अभी जो हालात ये नज़र आ रहा है, मैंने आप लोगों ने चार्ट पे भी शेयर किया था, डेली बेसिस वाले चार्ट पे भी शेयर किया था कि मार्केट डाउन जा सकती है अभी फ़िलहाल ये पॉसिबिलिटी। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है कि जो ये तो यही पॉइंट होता है इन मार्केट्स के अंदर कि जब मार्केट्स क्रैश करती हैं तो वो ज़बरदस्त पॉइंट होता है कि आप फिर एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। जनरेशनल वेल्थ, ये लफ्ज़ गौर से पढ़ें, जनरेशनल वेल्थ आप लोग क्रिएट कर पाएंगे अगर ऐसा कुछ फिनोमेना होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी में उन्होंने कहा कि लेवल जो हैं वो डेट के बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग द यूएस। अमेरिका के अंदर भी जो कर रहा है, अमेरिका का भी कर रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो जाएं सारे अमेरिका, भागें सारे, शाबाश शाबाश शाबाश, मुल्क छोड़ के जाओ, सारे जाओ। सो एज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये है कि यूएस का भी डेट बढ़ रहा है, यानी कि यूएस का डेट बढ़ना पूरी दुनिया पर एक ख़तरनाक किस्म के हालात को मेंशन करता है कि पूरी दुनिया रिसेशनरी प्रेशर में आ सकती है। ही एम्फसाइज्ड दैट द यूएस इकोनॉमी हैज़ एक्सपीरियंस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी सिंस द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, बट दिस लॉन्ग स्ट्रेच विदाउट अ मेजर इकोनॉमिक डाउन टर्न में सून कम टू एन एंड। उन्होंने कहा जी कि यूएस की जो मार्केट्स हैं, यूएस की जो क्या कहते हैं इकॉनमी, उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो स्टेबिलिटी, एक मुतवाज़न, एक उरूज देखा है बहुत अच्छा। 2008 में एक रिसेशन जो है वो आया था, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना यूएस को था, उसके बाद यूएस बहुत अच्छा गया और बहुत ऊंचा गया है। लेकिन ये इतना लंबा पीरियड जो गुजर चुका है, उसका कहना ये है जिम रॉजर का, ये जो इतना बड़ा जो है वो एक लॉन्ग पीरियड गुजर चुका है विदाउट अ मेजर इकोनॉमिक डाउन टर्न, ठीक है, कि उरूज पे ही जा रही है अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन उरूज पे जा रही है, डाउन नहीं ले रही। तो ये ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो उरूज है उसको ज़वाल भी है। तो यहाँ पे ये यही बात कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना वो ख़तरनाक तरीके से बता रही है कि मामला गड़बड़ है और ये एक खात्मे की तरफ जो है मामला जा रहे हैं। तो रॉजर्स बिलीव दिस शिफ्ट कुड ट्रिगर वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल इकॉनमी, सजेस्टिंग दैट द फाइनेंशियल मार्केट्स मे बी ड्यू फॉर अ करेक्शन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट इकॉनमी पर जो है वो इसके असरात आएंगे और फाइनेंशियल मार्केट जैसे लाइक स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग है, फॉरेक्स है, कमोडिटीज हैं, इन पर जो है ना वो एक ज़बरदस्त किस्म की करेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है। अब ये तमाम खबरें ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई भी ट्रेडर आपके साथ ये शेयर नहीं कर रहा होता, सारे अब लगे पड़े हैं जी कि इधर जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से रहें और ध्यान से चीज़ों को अपने जहन में रखें और इसके मुताबिक जो आप लोग अपने ट्रेड वगैरह सारा कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद द शेयर ऑफ बिटकॉइन माइनर्स इन द टोटल वॉल्यूम कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। द शेयर ऑफ बिटकॉइन माइनर इन द टोटल वॉल्यूम कंटिन्यूज टू डिक्लाइन अप्रोचिंग हिस्टोरिकल लोज। दिस ट्रेंड यूजुअली इंटेंसिफाइज ड्यूरिंग बुल मार्केट्स व्हेन मोर आउटसाइड कैपिटल फ्लोज इनटू द इंडस्ट्री। अब यह है कि जो बिटकॉइन माइनर्स जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, उनका जो वॉल्यूम है, जो इस वक्त क्रिप्टो का मार्केट का जो टोटल वॉल्यूम है, बिटकॉइन का जो टोटल वॉल्यूम है, उसमें जो उनका शेयर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। ये अलामत इस चीज़ की है और वो हिस्टोरिकल लो पर चला गया, यानी कि इससे पहले इतने लो पे नहीं गया जो बिटकॉइन जो माइन करते हैं। अभी मैं बताऊँगा बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड है, यानी कि जो बिटकॉइन माइनर्स जो हैं जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वॉल्यूम के अंदर वो कम हो रहा है। ये यूजुअली बुल मार्केट के अंदर होता है, जबकि उससे होता ये है, ये पता ये लगता है कि भाई बाहर से पैसा आ रहा है, यानी कि जो बिटकॉइन माइनर्स हैं उनका जो पैसा था वो कम हो रहा है और बाहर का पैसा आ रहा है, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अभी तो इंस्टीट्यूशन है, पिछले बुल रन में तो खैर रिटेलर्स भी हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ बड़ी मछलियाँ जो हैं मार्केट के अंदर इन हैं, जो कि मार्केट को लीड कर रही हैं और मार्केट को मैनिपुलेट भी कर रही हैं। लफ्ज़ याद रखिएगा, मैनिपुलेट, ठीक है जी। तो अब मैं बताता हूँ बिटकॉइन माइनर्स जो हैं वो क्या। बिटकॉइन माइनिंग होती है, बेसिकली बिटकॉइन को माइन किया जाता है। जो बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21,000 बिलियन है
और जो सप्लाई अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो अनलॉक है। तो जो अभी माइन से मुराद ये होता है कि उसका एक कॉम्प्लेक्स किस्म का मैथमेटिकल एक कंप्यूटेशनल जो है ना एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंप्यूटर्स को लगा कर जो है ना उसकी माइनिंग की जाती है, ठीक है, वो माइन किया जाता है। वो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल जो है क्या कहते हैं अकाउंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके एक फ्रेमवर्क के थ्रू जो बिटकॉइन का एक है ब्लॉकचेन के अंदर, उससे बिटकॉइन नए बिटकॉइन जो है बनाए जाते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। टोटल सप्लाई अगर आप किसी भी कॉइन के देखें तो उसमें टोटल सप्लाई अगर तो मेंशन है, क्योंकि बहुत सारी कॉइन की टोटल सप्लाई नहीं होती, जिनकी टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई जिनकी मेंशन हो, इसका मतलब ये होता है कि वो कॉइन्स अभी माइन हो सकती हैं, फ्यूचर में वो बन के मार्केट के अंदर आएंगी, ठीक है। तो बिटकॉइन की जो मैक्स सप्लाई वो 21 मिलियन है और अभी मुझे याद एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कि कितनी जो है वो अपना क्या कहते हैं ओपन है। सो जो बची हुई बिटकॉइन है जो कि फ्यूचर में आ सकती है उसको फिर मुख्तलिफ लोग, कोई भी आम बंदा भी बन के उसको माइन कर सकता है, लेकिन आम बनने की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बिटकॉइन बेस करता है ये करता है इलेक्ट्रिसिटी पर। जिस तरह आपका फिएट मनी जो है वो प्लेज होता है गोल्ड के साथ, इसी तरह बिटकॉइन प्लेज होता है वो होता है फिएट मनी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ ये होता है, इसके लिए बड़ी बिजली चाहिए होती है। तो खैर बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो इसकी माइनिंग करते हैं। भूटान ने जो है माइनिंग की बड़ी इसकी जिसे कहना है कि माइनर्स बनाए हुए इन्होंने अपने, ठीक है। भूटान ने अपनी इकॉनमी जो है बिटकॉइन की माइनिंग से बहुत ज़बरदस्त लेवल तक वो ले गए हैं इसको। तो ये बताना था कि बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है। सो अभी के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।